Alright, so in this session, what I'll talk about is candles. Candles कैसे बनते हैं? Candles होते क्या हैं? Right? What are types of candles? What is rejection candle? Right? Rejection candle is important to us just to understand कि if market is reversing or not. Right? So I'll talk about rejection candles, how to read candles on different time frames. Right? Various time frames होते हैं, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. Right? कि different time frames में हमको market कैसे read करना है. But as of now, in this session, I'll talk about candles and what are different types of candles. Right. So what are candles? A candlestick जो candlestick होती है जो हम ग्राफ पे देखते हैं, right? A candlestick is a type of price chart used to display the high low. मतलब मार्केट कितने टाइम पे ओपन हुआ, कौन से प्राइस पे ओपन हुआ, वो वाले टाइम फ्रेम में. लेट्स से एक कैंडल जो है वो 5 मिनट का है, राइट. वन कैंडल वी हैव इट्स ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड उसने ओपन किया है. ओपनिंग प्राइस उसका एक होगा, एक क्लोजिंग प्राइस होगा, मतलब कितने 5 मिनट बाद वो कैंडल कौन से प्राइस पे क्लोज हुआ है, राइट. तो उसका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, फिर वो 5 मिनट में उसने कितना लो बनाया, मतलब कितना नीचे तक गया वो बताएगा, हाई लो, एंड ऊपर कितना गया वो बताएगा, हाई एंड लो, ओपन एंड क्लोज, राइट. ये होता है कैंडल का बेसिक नेचर, हमको बताता है वन कैंडल, राइट. So let's try to understand this now. This is candlestick analysis, right? So now you guys know what is bullish and what is bearish. Bullish is जब market uptrend में हो, bearish मतलब जब market downtrend में हो या फिर जब नीचे आ रहा हो, right? So bullish candlestick कैसे होती है, कैसी दिखती है, ये हम बताएंगे. See यहाँ पे opening price है, let's say first candle है 5 minutes का, right? 9:15 को market खुला है, right? 9:15 market opens and this is the candle, right. This is the first candle, this is the opening price. ये वाले प्राइस पे ओपन हुआ है, right. So this is the opening price कि यहाँ पे ओपन हुआ है, right. उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, we can see मार्केट मेड अ लो, यहाँ पे लो हुआ है, मार्केट यहाँ पे लो बनाया है, फिर यहाँ पे वापस मार्केट ऊपर गया, हाई. ये बस 5 मिनट की बात हो रही है, राइट. इन दैट फर्स्ट 5 मिनट्स उसका मैं बता रहा हूँ, बिकॉज दिस कैंडल वी आर कंसिडरिंग इट्स ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम. फिर यहाँ पे ये हाई बनाया और यहाँ पे जाके ये क्लोज हुआ, राइट. तो मतलब ये जो विक है, इसको विक बोलते हैं, जो स्टिक टाइप स्ट्रक्चर है उसको विक बोलते हैं. एंड दिस इज द बॉडी, राइट. जो ग्रीन कलर में है उसको बोल देंगे बॉडी, और उसको ऊपर जो स्टिक टाइप है, राइट. कैंडल एंड स्टिक, स्टिक जो है उसे बोलेंगे विक, राइट. उसे विक बोलते हैं, विक, WICK, विक, राइट. सो विक हमें बताता है कि उसका मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी था वो 5 मिनट में, मतलब कितना हाई एंड कितना लो वो गया वो 5 मिनट के कैंडल पे, ये हमें इसमें समझ में आ रहा है. तो लेट्स से जब ओपन हुआ वो, जब 10 रुपीज पे ओपन हुआ, लेट्स कंसिडर मार्केट ओपन हुआ कोई भी या फिर एक रैंडम स्टॉक है, वो 10 रुपीज पे ओपन हुआ, उसके बाद वो नीचे गया 8 रुपीज तक, राइट. 8 रुपीज तक लो गया वो 5 मिनट्स में. फिर यहाँ पे बायर्स आ गए. नाउ वी नो दैट व्हेनेवर बाइंग प्रेशर इज मोर, जब ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, या तो वो ज्यादा डिमांड में है स्टॉक, राइट. जब ज्यादा लोग खरीदते हैं तो वो डिमांड में होता है स्टॉक. जब लोग बेच रहे हैं वो डिमांड में नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, राइट. डिमांड इज लेस, सप्लाई इज मोर. एंड कोई भी वेजिटेबल्स का आप देख लो, इफ ऑनियंस ऑनियंस आर इन डिमांड, राइट, तो उसका प्राइस बढ़ते जाएगा, राइट. एंड जो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं है, उसका प्राइस कम होते जाएगा. सो दिस हियर ग्रीन कैंडल, वी कैन से दैट ओके, मार्केट is buying, market is interested, right, in buying. So buying pressure is more, that's why this candle is green. मतलब क्लोज जब ओपन के ऊपर होगा, राइट. यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे अलग प्राइस पे क्लोज हुआ. लेट्स से 10 रुपीज पे ओपन है, उसने लो बनाया 8 रुपीज पे, फिर यहाँ पे बायर्स आए, उन्होंने प्राइस को ऊपर ढकाला, राइट. इट मेड अ हाई अराउंड 14 रुपीज, राइट. 10 पे खुला, 8 तक गया नीचे, वापस छलांग मारी ऊपर 14 तक, एंड नीचे आके वो क्लोज हुआ 12 रुपीज तक, राइट. तो ये जब 10 पे खुला था और 12 पे क्लोज हुआ, मतलब ये बॉडी जो है ग्रीन, वो ओपन और क्लोज का डिस्टेंस है, और ये जो विक है वो डिस्टेंस होते हैं लो और हाई का, राइट. लो था 8 रुपीज, हाई था 14 रुपीज, क्लोज था 12 रुपीज, ओपनिंग था 10 रुपीज, राइट. फिर 5 मिनट हो गए, 9:20 तक मार्केट आ गया, 9:15 to 9:20 मार्केट ने ये किया. फिर नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे जहाँ पे क्लोज हुआ वहां के उसके अराउंड ही ओपन होगा, राइट. नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट 5 मिनट्स में. सो अब ये बेरिश कैंडल है. बेरिश कैंडल मतलब नेक्स्ट कैंडल में सप्लाई थोड़ी सी कम हो गई, या फिर मार्केट साइडवेज होगा, वॉट एवर द रीजन. बट कैंडल को अगर हम देखेंगे तो दिस इज रेड कैंडल बिकॉज, सॉरी, दिस इज रेड कैंडल बिकॉज ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है. तो यहाँ पे ये 12 रुपीज पे ओपन हुआ, अगेन 14 तक ऊपर गया, राइट. फिर वो उसने नीचे आया 8 रुपीज तक, एंड वो क्लोज हुआ 10 रुपीज पे, राइट. नाउ यू हैव एन आइडिया कि क्या हो रहा है. ओपनिंग हुआ है नेक्स्ट कैंडल का अराउंड 12, ऊपर गया 14, नीचे गया 8,
एंड क्लोज हुआ 10 रुपीज तक। नाउ इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो वीडियोस, बट आपको नेक्स्ट सेशन में जब मैं लाइव दूंगा सेशन प्राइस एक्शन में, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एंड वीडियोस है बार बार आप once you're used to see the chart, you will have an idea, right? So this is the basic information, right? Now there are various types of candles, right? बहुत types of candles होते हैं, doji candle है, spin top candle, but again you don't have to remember the names, right? Don't remember the names. Let's go and let's identify what market is telling us, right? Now this is doji candle, right? अभी doji candle कैसे होता है? जब opening और close same price पे हो, right? ओपन और क्लोज जो हो वो सेम हो। लेट्स से 10 रुपए पे मार्केट खुला, राइट, और 10 रुपए पे ही वो टाइम फ्रेम में मार्केट बंद हुआ, लेकिन लेट्स से आफ्टर 5 मिनट्स या फिर 1 डे का पकड़ लो, ओके 1 डे पे मार्केट खुला है 100 रुपए में, वो ऊपर गया कहीं तो 120 तक चला गया, राइट, फिर वहां पे सेलिंग प्रेशर आया, वो नीचे गया, लो बनाया उसने 90 95 व्हाटएवर द लो, बट वो वापस आके वहीं पे क्लोज हुआ, राइट। मतलब पूरा दिन वो ऊपर गया, नीचे गया और वहीं पे क्लोज हुआ, राइट। मतलब इसमें बॉडी तो बनेगी नहीं, बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में डिस्टेंस ही नहीं है, राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर सेम, दैट्स व्हाई देयर इज नो बॉडी, ओनली विक्स, राइट। हाई एंड लो बना के वो वहीं पे क्लोज हो गया, राइट। सो दिस टाइप ऑफ कैंडल इज नोन एज डोजी कैंडल। अभी डोजी कैंडल में हम क्या समझ में आता है, हमें समझ में यह आता है कि बाइंग प्रेशर जो था, लाइक नीचे का जो विक था, राइट, एंड ऊपर का जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट। दैट मीन्स ये कैंडल में कुछ भी श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। दैट्स द थिंग, राइट। ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस आर इक्वल, उसमें कोई बॉडी नहीं है, बस विक है। तो लो और जब हाई वो ऊपर गया है, राइट, ऊपर गया था 120 तक और फिर नीचे आया 95 तक, दैट मीन्स नथिंग इज श्योर इन दिस काइंड कैंडल, राइट। कोई भी टाइम फ्रेम पे हो, 1 डे हो, 5 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो, आप कोई भी श्योर नहीं है, बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम ही हुई है ऑलमोस्ट, राइट। सो बाइंग भी उतनी थी, सेलिंग भी उतनी थी। तो ये कैंडल से हमें समझ में आता है कि इनडिसीजन कैंडल, मतलब अगर 3 दिन से बाइंग हो रही है, 3 दिन से प्राइस ऊपर जा रहा है और ऐसा कैंडल फॉर्मेशन हो, तो वी कैन से दैट ओके बाइंग प्रेशर अभी कम हुआ है, बिकॉज इट्स अ डोजी कैंडल, अनडिसीजन, इसमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है हाउ कैंडल इज मूविंग, एंड उसके बाद वो नीचे आ सकता है, राइट। सो इट इज नोन एज डोजी कैंडल। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स। अगेन कॉमन वाला हमने बताया कि ओके मार्केट यहाँ पे खुला है, नीचे गया, ऊपर गया एंड वहीं पे क्लोज हो गया। लॉन्ग लेग्ड, अगेन नाम आपको याद नहीं रखना, बस इसमें डिफरेंस ऐसा है कि जो ओपन क्लोज हुआ वो प्राइस तो सेम है, राइट, बट इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ही ऊपर जाके नीचे आया था, यहाँ पे बहुत ऊपर जाके वापस नीचे आके वहीं पे क्लोज हुआ। सी ये विक्स जितना बड़ा है उतना डिस्टेंस है कि हाँ ये ओपन यहाँ हुआ है और यहाँ से लो बनाया, क्लोज यहाँ हुआ है, यहाँ से हाई है इसका, तो जितना बड़ा जो वो स्टिक है, राइट, उतना बड़ा ऊपर से रिजेक्शन या नीचे से रिजेक्शन, राइट। जितना बड़ा वो स्टिक है, इफ स्टिक साइज ऑफ दैट स्टिक इज मच मोर, दैट मीन्स हमें पता लग रहा है कि यार ये ऊपर गया था बट वहां से ये वापस नीचे आया है, राइट। स्टिक से हमें ये पता लगता है, राइट। नाउ ग्रे स्टोन में देखो ऐसा है, नाउ देयर इज नो लो, राइट, लो का कोई वो नहीं है, लो और क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस तीनों सेम है, राइट। ओपन हुआ वो 10 रुपए पे, राइट, यहाँ पे ओपन हुआ ये 10 रुपीज पे, इट मेड हाई अराउंड 15 रुपीज, यहाँ पे 15 रुपीज तक गया, वी आर जस्ट टेकिंग एनी रैंडम नंबर्स। 10 पे ओपन हुआ, 15 तक गया और 10 पे ही क्लोज हुआ आके, राइट, 10 पे ही क्लोज हुआ। तो इसमें कोई लो नहीं है, बिकॉज जो ओपनिंग और क्लोजिंग थी वही लो था, राइट, बस ऊपर गया है 15 तक फिर नीचे आ गया। नाउ इन दिस काइंड ऑफ कैंडल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर वो 10 पे ओपन हुआ, वो 15 तक गया एंड वापस 10 पे आ गया, मतलब 15 रुपीज के अराउंड हम बोल सकते हैं कि सेलिंग ज्यादा हुई, राइट। जब सेलिंग ज्यादा होती है तब मार्केट नीचे आता है, जब बाइंग ज्यादा होती है तब मार्केट ऊपर जाता है। बाइंग प्रेशर इज मोर, मार्केट इज bullish, buying pressure is less, selling pressure is more, market is bearish, right। That's the thing। so यहाँ पे जब विक ऊपर के साइड से बड़ी है, right, if wick is more, right, wick अगर ऊपर के साइड से बड़ी है तो ओके या विक अगर ऊपर के साइड से बड़ी है तो वी कैन से दैट ओके सेलिंग प्रेशर आया है, बिकॉज ऊपर के साइड से रिजेक्शन हुआ है, राइट। 120 तक प्राइस जाके वापस नीचे आ गया तो ऊपर वाले साइड से रिजेक्शन, राइट। अगेन ड्रैगन फ्लाई कैंडल में यहाँ पे जो हाई है वही ओपन है वही क्लोज है, राइट। सो यहाँ पे ओपन हुआ लेट्स से 100 रुपीज पे, वो नीचे गया 95 90 85 तक, फिर वापस ऊपर आ गया और 100 पे ही क्लोज हुआ, राइट। सो यहाँ से नीचे से हमें पता लगा कि 85 के अराउंड लोगों को लग रहा है कि प्राइस अच्छी है, लेना चाहिए, तो उन्होंने लिया और वहां से पुल बैक आया ऊपर, राइट। सो बाइंग प्रेशर ये जोन में ज्यादा है। So if नीचे से विक बड़ी है, that means बाइंग प्रेशर नीचे से ज्यादा है, एंड इफ ऊपर से विक बड़ी है, राइट,
दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर ज्यादा है. सो दैट्स द थिंग, राइट. नाउ स्पिनिंग टॉप, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कैंडल, इट डजंट मैटर अगेन. सी इसमें ओपन हुआ है और क्लोज बहुत पास में है. इट्स सिमिलर टू डोजी कैंडल, बट वी कैन से दैट इसमें विक्स देखो काफी बड़ी है. मतलब यहाँ पे मार्केट खुला है, नीचे काफी गया, फिर यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, ऊपर गया काफी, फिर वापस सेलिंग प्रेशर आई ऊपर से, यहाँ पे क्लोज हुआ. इसका मतलब भी है कि मार्केट श्योर नहीं है कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है या सेलिंग प्रेशर, राइट. मार्केट इज नॉट श्योर इफ बाइंग प्रेशर इज मोर और सेलिंग प्रेशर, बट दिस कैंडल इज ग्रीन. दैट मीन्स क्लोजिंग जो हुई है वो ओपनिंग के ऊपर हुई है थोड़ी सी, राइट. 10 रुपए पे खुला होगा, नीचे गया होगा 6 रुपीज तक, राइट. फिर ऊपर गया होगा 15 रुपीज तक एंड क्लोज हुआ होगा 11.5 12 पे, राइट, पास में. सो बट स्टिल ओवरऑल इट्स अ ग्रीन कैंडल. सो थोड़ा सा हम लोग बुलिश के बायस्ड हैं बिकॉज ग्रीन कैंडल है एंड बाइंग प्रेशर इज अ बिट बायस्ड. और या फिर ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि इन दिस कैंडल व्हाट इज श्योर, राइट. आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज द कैंडल इज ग्रीन एंड क्लोजिंग इज जस्ट अबव द ओपनिंग प्राइस, राइट. नेक्स्ट कैंडल विच इज रेड कैंडल, अगेन सेम है, दोनों साइड से विक देखो, विक दोनों साइड से सेम है. दैट मीन्स बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर इन दिस कैंडल इज ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट. एंड बस क्लोजिंग नीचे हुआ है ओपनिंग से, right. Closing is a bit down than opening price. We can say that okay, थोड़ा सा bearish है ये candle, right. But I hope you have an idea कि wick देख के we can judge. अभी wick ऊपर से ज्यादा है, selling pressure आया क्योंकि ऊपर जाके नीचे reject हुआ. नीचे से ज्यादा wick है, buying pressure आया क्योंकि market नीचे जाके वापस ऊपर आया. And if you are not getting any idea कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, you can text me personally. मुझे text कर दो, मैं और वीडियो से और टॉपिक से आपको समझा सकता हूँ. नहीं हुआ तो वी कैन टॉक इट ऑन कॉल, राइट. नो वरीज, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विद टाइम जब आप बार बार ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट. अगेन पिन बार कैंडल, सी नाउ हियर हमें नहीं पता कि कौन से कलर का कैंडल है. स्टिल वी कैन आइडेंटिफाई कि बाइंग प्रेशर इज मोर और सेलिंग प्रेशर इज मोर. नाउ इस दिस केस विक जो है वो ऊपर से है, राइट. यू कैन से अ बिग लॉन्ग स्टिक फ्रॉम अपसाइड. मतलब मार्केट कहीं पे भी खुला होगा, ये ऊपर जाने का ट्राई किया बट रिजेक्ट हो गया, राइट. विक इज रिजेक्शन. जो विक बनती है, जो स्टिक है, मतलब वो वहां तक टच करके आ गया नीचे वापस, राइट. अगर मार्केट यहीं पे होता तो ये बॉडी दिखती यहाँ तक, राइट, बॉडी होती पूरी यहाँ तक, बट नहीं, यहाँ से रिजेक्शन हो गया. सो ऊपर के साइड से विक काफी ज्यादा है, सो इट्स अ रिजेक्शन कैंडल, राइट. रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन हुई है सेलिंग साइड से. सेलर्स बोल रहे हैं कि इसके ऊपर हम प्राइस नहीं जाने देंगे कोई भी टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से उन्होंने प्राइस नीचे धकेल दिया, राइट. अभी उसे अपर शैडो भी बोलते हैं, बट डोंट रिमेंबर द नेम, जस्ट रिमेंबर द पैटर्न व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. अभी इस इन दिस केस नीचे से विक ज्यादा है, राइट. दैट मींस मार्केट नीचे गया, फिर बायर्स को ये प्राइस चीप लगा, राइट. कोई भी कोई भी प्राइस हो, मार्केट को वो चीप लगा एंड यहाँ पे बायर्स आए हैं, राइट. तो फिर वहां से बाय करके ये ऊपर गया है वापस मार्केट एंड यहाँ पे क्लोजिंग दी है, राइट. सो दिस इज द बाइंग प्रेशर, राइट. नीचे से अगर विक ज्यादा बड़ी हो बॉडी से तो रिजेक्शन है बाइंग साइड से. ऊपर से विक अगर ज्यादा बड़ी हो तो रिजेक्शन है सेलिंग साइड से, राइट. सी रिजेक्शन एट सपोर्ट, सपोर्ट आई टॉक अबाउट इट इन नेक्स्ट सेशन. मैं वो लाइव सेशन लूंगा, उसमें आई क्लियर ऑल द डाउट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि सी मार्केट नीचे आ रहा था, वी कैन सी नीचे वाले साइड से अब इट रिजेक्शन, राइट. ये देख रहे हो यहाँ पे, ये नीचे वाले साइड से विक जाता है, मतलब बायर्स यहाँ पे आए, और बायर्स आए तो वो प्राइस थोड़ा सा ऊपर ले गए. बाइंग की डिमांड आई, डिमांड आया स्टॉक में, प्राइस ऊपर चला गया, राइट. एवरीथिंग इज नॉर्मल कैंडल्स, इवन दिस वन, ये कैंडल में थोड़ा सा वी कैन से वी कैन से दैट ओके सेलिंग प्रेशर इज मोर. सी ये वाले कैंडल में वी कैन से बाइंग प्रेशर भी ज्यादा है, सेलिंग देयर इज नो बॉडी, बस विक है, ऊपर तक जाके नीचे ढकेला, नीचे जाके ऊपर ढकेला, तो ये कैंडल में हमें दिख रहा है ऐसा. बट पिन बार्स में यू कैन सी दैट कि नीचे से बाइंग प्रेशर आया एंड टर्न हुआ मार्केट, वापस से बाइंग प्रेशर आया यहाँ पे, सी विक नीचे से ज्यादा है, मतलब ये प्राइस चीप लग रही थी बायर्स को, तो उन्होंने बाय किया यहाँ पे एंड देन इट वेंट अप, राइट. तो नीचे से रिजेक्शन, जब नीचे से अगर विक ज्यादा होती है तो बाइंग साइड से डिमांड होती है, जब ऊपर से विक ज्यादा है तो सेलिंग साइड से, बिकॉज प्राइस ऊपर जाके उतना नीचे आ गया है, राइट. सी रिजेक्शन कैंडल, दिस इज बाइंग रिजेक्शन कैंडल. इवन इफ दिस कैंडल इज रेड, वी कैन से कि बायर्स ज्यादा है, डिमांड में है मार्केट, बिकॉज सी प्राइस यहाँ तक नीचे तक गिरा था यहाँ तक एंड वहां से रिजेक्ट होके वापस ऊपर आया, राइट. So it's a rejection candle. Now this is a Reliance chart. ये Reliance का चार्ट है एंड इसमें मैंने रिजेक्शन कैंडल्स मार्क किए बिकॉज रिजेक्शन कैंडल्स आर रियली इंपॉर्टेंट. रिजेक्शन कैंडल से हमको समझ में आता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, राइट. सो इवन सी दिस कैंडल एरो बनाया मैंने, यहाँ पे ये ऊपर जाने का ट्राई किया बट यहाँ से रिजेक्ट हो गया, राइट.
रिजेक्ट होके ये ओपनिंग प्राइस है, ऊपर जाने का ट्राई किया, नीचे क्लोजिंग हुआ। सी द कैंडल इज रेड, मतलब क्लोजिंग नीचे है ओपनिंग के, मतलब यहाँ पे मार्केट खुला होगा, ऊपर गया, रिजेक्ट किया, दिस विक विक बड़ी है ऊपर वाले साइड से। इवन ऑन नेक्स्ट कैंडल, अगले कैंडल में भी आप देख सकते हो कि विक बड़ी है, राइट। तो यहाँ से सेलिंग रिजेक्शन आया है एंड सी वी कैन से दैट मार्केट इज गोइंग डाउन अगेन। यहाँ पे देखो, सी द सेकंड एरो आई हैव मार्क्ड, यहाँ पे भी ऊपर साइड से रिजेक्शन है, यू कैन सी अ बिग विक ऊपर वाले साइड से, तो वी कैन से दैट ओके सेलिंग प्रेशर इज मोर एंड मार्केट नीचे गिरेगा। इवन ऑन दिस कैंडल, सी इवन दिस कैंडल अ बिट रिजेक्शन एंड मार्केट नीचे है। अगेन इवन ऑन दिस कैंडल वी कैन से दैट कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने का ट्राई करेगा, बट यहाँ पे हुआ नहीं है। सो यू नो इट ऑलवेज डजंट वर्क लाइक दैट, बट स्टिल सी यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर से भी विक ज्यादा है, दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर इज मोर, राइट, सेलिंग प्रेशर इज मोर, राइट। अनदर टाइप इज एनगल्फिंग कैंडल, राइट। एनगल्फिंग कैंडल मतलब जब जो न्यू कैंडल होता है, सी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये वाला कैंडल ये वाला पैटर्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज इट्स थियरी आई एम कवरिंग इट, राइट। सो जो नेक्स्ट कैंडल है, राइट, वो पहले वाले कैंडल से पूरा एनगल्फ कर रहा है, मतलब पूरा उसको कवर कर रहा है, राइट। सो जब मार्केट नीचे आ रहा था, सी थ्री गुड कैंडल्स जब मार्केट नीचे आ रहा था एंड नेक्स्ट कैंडल जब पूरा एनगल्फ कर जाए कैंडल को, राइट, so we can say that the market may turn. This is not important, still I'm just covering for theory purpose. So जब next candle engulf कर जाए पूरे candle previous candle को, it's engulfing candle, right। inside bar candle जब अगला candle previous candle से छोटा हो, right, मतलब turn करने का try कर रहा हो market को, right, doesn't mean don't go with colors, just try to understand, again it's not important, it's just a theory part। हमारे केस में important बस rejection candle है, ये सब candles important नहीं है, एंड आपको आगे जाके ये समझ में आ जाएगा कि ओके विद एक्सपीरियंस यू विल से दैट ओके ये कैंडल का कोई मतलब नहीं होता, स्टिल इट्स इन थ्योरी एंड दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग इट, राइट। सो जब अगला कैंडल प्रीवियस कैंडल से छोटा हो, इट इज नोन एज इनसाइड बार कैंडल, राइट, बट अपोजिट कलर का, लेट्स से दिस इज ब्लैक, सो नेक्स्ट कैंडल इज व्हाइट, मतलब यहाँ से मार्केट अगर नीचे जा रहा था या ऊपर जा रहा था, सो नेक्स्ट कैंडल से यू नो ऑलमोस्ट इनसाइड बार बनाया है एंड यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है। अगेन नेक्स्ट कैंडल डिफरेंट कलर का हो, बट इनसाइड बार हो, लाइक प्रीवियस कैंडल के अंदर हो, फिट हो रहा हो, राइट, सो मार्केट में टर्न। ऑलराइट, सो कैंडलस्टिक्स का इतना ही था, राइट, कैंडलस्टिक्स के बारे में इतना ही था कि कैंडल्स होते कैसे हैं, हाउ कैंडल वर्क्स। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड कि कैंडल है, नहीं है तो बार बार सेशन देखो, राइट, एंड फिर भी डाउट्स है तो you can use YouTube, it's very basic, and you can text me, right, मुझे टेक्स्ट कर लो, I'll try to explain in more better way, right। Now what is time frame? Time frame is a specific period of time, मतलब let's say मैं आपको बोल रहा हूँ ना 5 मिनट्स का कैंडल होता है, 1 मिनट का कैंडल होता है, 15 मिनट के कैंडल होते हैं, राइट। डिफरेंट टाइम फ्रेम का कैंडल है, वो आपको ज़ेरोधा में जब आप चार्ट देखोगे तो ऊपर अलग अलग टाइम फ्रेम्स आएंगे, राइट। सी नाउ दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये जो कैंडल है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का है, मतलब 15 मिनट का, राइट। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, काफ़ी अच्छा बिग ग्रीन कैंडल है, एंड दिस इज द ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस था 1455.03, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। क्लोजिंग प्राइस है 1464.81, राइट। उसने हाई बनाया, सी विक है थोड़ी सी, मतलब यहाँ तक टच करके आया, वो है 1465.75, एंड उसने लो बनाया है 1453.11, राइट। ये लो है, मतलब मार्केट यहाँ खुला, नीचे गया, फिर ऊपर आया, हाई बनाया और यहाँ पे क्लोज हुआ, राइट। सो इसे हम ट्राई करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना। नाउ 15 मिनट का जो कैंडल है वो एक कैंडल बनेगा, बट 5 मिनट्स के हो तो 3 होते हैं, राइट, 5 into 3 is 15, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैंडल। सो देखो फर्स्ट कैंडल में ही हमें पता लग गया कि ये मार्केट यहाँ तक नीचे गया था 1453.11, 1453.11, राइट। इट मेड अ लो, यहाँ से ओपन हुआ है 1455 पे, 1455.03 इज ओपनिंग प्राइस, एंड वो फर्स्ट कैंडल में यहाँ तक ऊपर गया, राइट। सेकंड कैंडल में ये दिस इज मिडिल कैंडल, राइट। मिडिल कैंडल में वो थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन था, वी कैन सी अ बिट रिजेक्शन, राइट। बट लास्ट कैंडल का जो है वो यहाँ से शुरू होकर वो काफी ऊपर गया, मतलब मेजर गेन जो था वो लास्ट कैंडल में आया, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि यू नो और डिटेल्ड वे में हम लोग समझ सकते हैं कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो कट करके हम 5 मिनट्स पे आए, सो वी विल हैव एन डिटेल आइडिया, राइट। डिटेल्ड आइडिया मिलेगी कि बीच वाले कैंडल में क्या हुआ या फिर कब कैसे हुआ, राइट। सो हियर वी कैन सी कि लास्ट वाले कैंडल में ही 1464.81 तक क्लोज हुआ वो, एंड उसने हाई बनाया 1465। सी नाउ यू कैन सी हाई इज ये कैंडल का जो 15 मिनट था ना, ये 15 मिनट कैंडल का जो हाई बनाया है 1465, ये हाई है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है देखो इन सब में,
1464 का क्लोजिंग वैल्यू है, ऊपर क्लोज हुआ है, ओपन हुआ है 1455 पे, राइट। इससे आपको ज्यादा बेटर आइडिया आएगा कि हाउ टू रीड द कैंडल, राइट। 1455 पे और वो 1464 ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स, 9 to 10 पॉइंट्स अराउंड ऊपर गया है। दैट्स व्हाई दिस कैंडल इज ग्रीन एंड वी कैन सी 5 मिनट्स पे कि ये कैसे ऊपर गया, राइट। So this is the basic concept. Now again let's come to 1 minute time frame. हम एक एक मिनट का देखना चाहते हैं कैंडल्स एक एक मिनट में कैसे परफॉर्म की, राइट। So this is the first candle, this red one, ignore this green one, right. This red one से ये स्टार्ट हुआ है। So starting में फर्स्ट 1 मिनट में मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद डोजी कैंडल बना के इट मेड अ लो, सी 1453 का लो था, यहाँ पे दिख रहा है सेकंड मिनट पे उसने लो बनाया, राइट। एंड वी कैन सी दिस इज द लो 1453। नेक्स्ट मिनट में ऊपर गया, फोर्थ मिनट, फिफ्थ मिनट, यहाँ पे खत्म हो गया, राइट। यहाँ पे फिफ्थ मिनट में ये फर्स्ट कैंडल खत्म हो गया। नाउ सेकंड कैंडल, ये जो बीच वाला कैंडल है उसे रीड करने का ट्राई करेंगे। यहाँ से वो बढ़ के 1 2 3 4 5, सी दिस इज द मिडल 5 मिनट कैंडल, राइट। ये जो 5 कैंडल है वो ये 5 मिनट का है। एंड वी कैन सी दैट, देखो मार्केट श्योर नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा डोजी डोजी कैंडल, पिन बार कैंडल, डोंट रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द पैटर्न, राइट। यहाँ पे ये बना है एंड वी कैन सी दैट ओके नथिंग इज श्योर, अ बिट रिजेक्शन फ्रॉम अपसाइड, ऊपर से थोड़ी सी विक थी, तो ये 2 विक्स थे, राइट, ये 2 कैंडल्स थे। नाउ लास्ट मिनट का कैंडल है, राइट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये लास्ट मिनट का कैंडल है, सी यहाँ से ये लास्ट मिनट का ओपन हुआ है एंड लास्ट मिनट में भी उसने सेकंड मिनट के मतलब अराउंड 12th मिनट, राइट, 12th मिनट पे उसने गेन लिया है सब, राइट, 12th मिनट में। सो वी कैन सी दैट कि यहाँ तक 1465 वो 14th मिनट में हाई बनाया उसने और 15th मिनट में क्लोज हुआ है। वी कैन सी बिकॉज दिस इज सेकंड लास्ट कैंडल, दिस इज लास्ट कैंडल, राइट। सो 1464.81 पे क्लोज हुआ है, 1465.75 पे क्लोज हुआ है, राइट। सो दिस इज हाउ यू रीड द चार्ट on different time frames and this is how you understand कि ये time frame में क्या हो रहा है, right. Now there are some key points you should understand before trading market. Do not trade only on candlesticks. Candlestick के basis पे कभी trade मत लो, it's just with price action। हम लोग जब सीखेंगे proper price action उसके basis पे we will trade, right. Candlestick alone is very weak confirmation। अगर आप बस बोलोगे कि नीचे से rejection है buy कर लूँ, कि you know downside से rejection है ऊपर जाएगा मार्केट, राइट, दैट्स नॉट द केस, इट विल नॉट वर्क एवरी टाइम एंड यू विल हैव लॉसेस, राइट। थर्ड वन इज एनालाइज कैंडलस्टिक्स विद की लेवल्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये मैं आपको कमिंग सेशन में बताऊंगा जो लाइव सेशन होगा। सो दैट्स इट, कीप रिवाइजिंग द सेशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वापस सेशन देखो, आस्क मी डाउट्स एंड क्लियर ऑल द डाउट्स, राइट, बिकॉज it's important, it's basic, but it's important that you should know how to read the candles, right. So I hope you understood the video, you understood the session. Keep checking out the session again and again if you are having doubt, right, and mujhe doubt pucho, no worries, right. Keep key points in mind and yeah, that's it. Thank you.